तालाब में डूबने से 3 बच्चे की मौत हुई है। और बाप रे, तब तो तीनों मर गए। ये कौन का बच्चा है? ये जा रहा है कि जो तीनों बच्चे हैं वो एक ही परिवार के थे, 2 सगे भाई थे और एक चचेरे भाई थे। और बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे की उम्र मात्र 10 वर्ष, 12 वर्ष और 8 वर्ष थी। तो आप सोच सकते हैं कितनी दुखद घटना है। आखिरकार उस माता पिता के ऊपर, माँ बाप के ऊपर किस तरह का दुखों का पहाड़ बीत रहा। मैं बता दूं, यह घटना दरभंगा जिला के मनीगाछी प्रखंड की राघोपुर पूर्वी पंचायत के नजरा मोहम्मदा गाँव की है, जहां पर सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब गड्ढे में डूबने से 2 सगे भाई सहित एक और बच्चे की मौत हो गई है, जो कि वो चचेरा भाई रहता है। कि 2 बच्चे जो कि मौलाना अशरफ के हैं, एक का नाम बताया जा रहा है कि अबदुल्ला, जिनकी उम्र 12 वर्ष थी मात्र, वहीं दूसरा सनाउल्लाह, जिनकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी। और बताया जा रहा है जो तीसरा बच्चा था उनकी उम्र मात्र 10 वर्ष थी, जो कि अंजार का लड़का था और उनका नाम अरतीब था। तो आप सोच सकते हैं कितनी दुखद घटना है कि जिस तरह से आए दिन गाँव ग्राम में देखा जाता है कि तालाब खोद दिया जाता है और ना ही किसी तरह का ब्रैकेट दिया जाता है, ना ही किसी तरह का घेराव किया जाता है, और ऐसे ही खुला तालाब छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण छोटे छोटे मासूम बच्चे जाते हैं तैरने के लिए, घूमने के लिए, और पाँव फिसलने से या फिर नहाने के क्रम में कई बच्चों की अचानक डूबने से मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं इस तरह की घटना को लेकर अभी लोकसभा चुनाव का मुद्दा है। कई नेतागण आएंगे, अपनी रोटियां सेकेंगे, आंसू बहाएंगे, लेकिन होगा क्या? ना तो तालाब का घेराव होगा और ना ही किसी तरह का कोई अच्छा व्यवस्था कराया जाएगा ताकि बच्चे इस तरह से डूबने से बच सके। कहीं ना कहीं जिस तरह की यह घटना है, जिस तरह से तालाब में डूबने से 3 बच्चे की मौत हुई है, और बताया जा रहा है कि जो तीनों बच्चे हैं वो एक ही परिवार के थे, 2 सगे भाई थे और एक चचेरे भाई थे। और बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे की उम्र मात्र 10 वर्ष, 12 वर्ष और 8 वर्ष थी। तो आप सोच सकते हैं कितनी दुखद घटना है। आखिरकार उस माता पिता के ऊपर, माँ बाप के ऊपर किस तरह का दुखों का पहाड़ बीत रहा होगा। मैं बता दूं, यह खबर जो कि शनिवार कल के दिन की है। कल तकरीबन 10 बजे के करीब यह घटना हुई और जहां पर बच्चे डूब रहे थे, तभी ग्रामीणों को आवाज दिया। जब ग्रामीण वहां पर पहुंचे तो देखे बच्चे डूब रहे थे, तब बच्चे को निकाला गया उस तालाब से किसी तरह से। उसके बाद डीएमसीएच बच्चे को किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो आप सोच सकते हैं किस तरह की दुख की बात है। और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे उस परिवार का आखिरकार किस तरह का बुरा हाल हो चुका है। उनके पिताजी का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। साथ साथ ग्रामीणों की बात की जाए तो इस तरह की घटना को लेकर के काफी सदमे में है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बिहार सरकार तक इस बात को जरूर पहुंचाइएगा कि जिस तरह से तालाब खुला हुआ है, हर तालाब को कहीं ना कहीं नेतागण उसको घेराव करे, और कहीं ना कहीं इस तरह की बच्चों की जिंदगी जो लगातार अस्त व्यस्त हो रही है और कई बच्चों का जो मौत हो रहा है और कई बच्चे डूब करके इस तालाब में मर रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये अप्रैल मई का महीना है और तालाब सूखे रहते हैं, लेकिन आज चल गया है ट्रेंडिंग जेसीबी के द्वारा खड्डे से और भी मिट्टी निकाल लिया जाता है और बच्चों को पता नहीं होता कि आखिरकार तालाब कितना गहरा है। और ऐसे तालाब में डूबने से बच्चों की लगातार मौत हो रही है। आए दिन मधुबनी जिला हो या फिर दरभंगा जिला हो या फिर बिहार का कोई कोना हो, हर दिन आपको सुनने को जरूर मिलेगा कि किसी ना किसी तालाब में बच्चों की डूबने से मौत होती है। लेकिन ना तो यहाँ की सरकार सुनती है और ना ही कोई प्रशासन सुनती है और ना ही कोई विधायक और ना ही कोई नेतागण सुनते हैं, क्योंकि तालाब में तो उनके बच्चे नहीं आते घूमने के लिए, गरीब गुरबा के बच्चे जाते हैं और वहां पर डूब करके मर जाते हैं। बाद में क्या होगा? सरकार सिर्फ मुआवजा देगी, लेकिन वो भी मुआवजा कैसे मिलता है वो भी आप लोग बखूबी जानते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आगे तक हमारी बात को पहुंचाइएगा और इस परिवार की बात को पहुंचाइएगा, ताकि जिस तरह से एक ही परिवार से 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है, उस परिवार को मुआवजा मिल सके और सरकार इस पर कड़ी एक्शन लेकर के पूरा तालाब का घेराव करना चाहिए। उनको पता नहीं था कि कहाँ है लड़का। जो लड़का है खेलने वाला है, वो खेलते हुए वहाँ चला गया। नजरा मोहम्मदा गांव रेलवे लाइन के पूरब साइड में एक पोखरा कहिए उसको या डबरा कहिए जी, जिसमें ये बच्चा और दूसरे वहाँ पर कोई बच्चा था ही नहीं। ये तीनों बच्चा था और तीनों बच्चा नहाने के लिए अंदर गया और वही में जो है ना वो मुमकिन है पाँव फंस गया हुआ नीचे, क्योंकि वहाँ जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ है। लोगों को मालूम हुआ, नजरा मोहम्मदा गांव के लोगों को मालूम हुआ, वहाँ के लोग आकर के बच्चे को जो है ना उसमें से निकाला गया। 2 बच्चा तो वही मौत हो गई थी उसकी। एक बच्चा को थोड़ा सा जो है ना मतलब ये था कि वो जान था जी, तो मनीगाछी ले जाते ना वो भी बच्चा मर गया। वहाँ से हम लोगों ने अभी पोस्टमार्टम करा करके लेकर के अभी घर पे आए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रज़ी अहमद। मदरसे में पढ़ते थे। एक बच्चा 9 पारा हिफ्स किया हुआ था और दूसरा बच्चा 2 पारा हिफ्स किया हुआ था। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता था। तीनों बच्चे जो है वो आज सुबह में घर पे चाय पी करके चले गए वहाँ और नहाने के इरादे से, और नहाने की वजह से तीनों की मौत हो गई, क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं बचाने वाला। जब तक खबर हुई लोगों को तब तक उनका तीनों
तीनों बच्चे का इंतकाल हो गया। एक उसमें मेरा भतीजा था और 2 मेरा लड़का था जो इंतकाल हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली।